जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये बिहार पुलिस जो ड्राइवर होने वाला उसी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट इसका करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखें, जरूर देखिए, काफी अच्छे से प्रश्न है और बिल्कुल सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर इसे देखें। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया, मतलब किनको बनाया गया। बताइए, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये बताना है। तो हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? दिनेश माहेश्वरी। अगला एक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस, ठीक है, का निधन 21 अप्रैल 2024 को हो गया था। वे मूलतः किस देश के हैं? बताइए किस देश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ऑप्शन सी हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला देखते हैं 3 नंबर क्या है कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार भारत की ओर से कौन शामिल हुए। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि दो भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन 25 अप्रैल 2025 को हुआ। ठीक है, तो उनके उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, वे जो हैं 1994 से 2003 के दौरान इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। ये तो बिल्कुल सही है। अगला के वे राज्यसभा तथा योजना आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं। और देखिए, और क्या है कि वे जो हैं जेएनयू के चांसलर, ठीक है, तथा राष्ट्रपति शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष भी थे। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं कि 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। बताइए बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ हुआ, ये बताइए। तो हो जाएगा बैंकॉक में। कहाँ हुआ बिम्स्टेक? बैंकॉक में। अगला देखते हैं 6 नंबर है कि 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को स्थापना के 90 वर्ष पूरा करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। बताना कि 1 अप्रैल 2025 को 90 वर्ष किसका स्थापना वर्ष पूरा हुआ, 90 वर्ष का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना बात की जाए तो 1935 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या कि पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था बताइए। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत 11 राज्यों के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन के बाद देश में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या, मतलब कि एक मई 2025 तक कितनी रह गई है। बताना कि वर्तमान भारत में आरआरबीज की संख्या कितनी है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28। चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कि निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया। तो लता दीनानाथ मंगेशकर इस बार किसको मिला है बताइए। तो ये हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि 28 मार्च 2025 को 28 मार्च 2025 को किस देश में आयोजित आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन क्या ब्रह्मा के तहत राहत। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा कहां पर भारत के द्वारा चलाया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। 11 नंबर प्रश्न है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। बताइए एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो कहलाता है एनार्की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनार्की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर है कि लोकसभा, देखिए लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव के मतदान की आयु जो था पहले क्या था 21 वर्ष, और उसको घटाकर कितना कर दिया गया 18 वर्ष।
तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब के साथ में वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है, और लाइक कर ही दीजिए। अगला देखते हैं क्या है कि आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास का लेखक कौन है? बताइए। आधे अधूरे बहुत फेमस प्रश्न है, तो ये हो जाएगा मोहन राकेश। आधे अधूरे कौन है? मोहन राकेश। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे। ये सरोजिनी नायडू तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो 1925 में ये अधिवेशन किए थे। तो दोनों याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि आईएनएस विराट। आईएनएस विराट जो है भारतीय नौसेना में सेवा में है। वो क्या? आईएनएस विराट क्या है? सिंपल बताइए, आईएनएस विराट क्या है? तो ये हो जाएगा विमान वाहक पोत है। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर के अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी प्रणाली से विभाजित होती है, बताइए। मतलब किस नदी से विभाजित होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो चंबल नदी हो जाएगा और एक हो जाएगा साबरमती। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है, बताइए। मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है? जब है, कब बताइए? जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक मुद्रा से जीडीपी की तुलना में क्या होता है? उच्च दर से बढ़ती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 18 नंबर की पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, देखिए, दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। बिल्कुल दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होगी, ये बताइए। पृथ्वी की गति क्या होगी? तो देखिए, जब उनके बीच दूरी बढ़ेगी बढ़ेगी मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब दूरी बढ़ेगी तो गति घटता है, और जब दूरी घटती है तो गति बढ़ता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नहीं है। तो वो हो जाएगा प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि माई गर्लहुड क्या है? माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुस्लिमा नसरीन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है कि मानव के दुखों का अंत जो है अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताइए। तो गौतम बुद्ध ने। और दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से उसको ज्वाइन कीजिए। वहां से इसका पूरा वीडियो के साथ में पीडीएफ भी डाल दिया जाता है, तो आप लोग वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली निर्वाचन मंडल में कौन होता है? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, बताइए। तो विधानसभा होता है, राज्यसभा भी होता है। तो दोनों विधानसभा और राज्यसभा तो हो ही गया। और सभी राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के, देखिए, विधान परिषद वाला भाग नहीं लेता, विधानसभा वाला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, अगला नंबर 23। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताइए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हो जाएगा वैशाली में। कहाँ? वैशाली में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है। 24 नंबर है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है? बताइए। तो पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर हो जाएगा? तो एक हो जाएगा गंगा और एक हो जाएगा सोन, यानी गंगा सोन। ऑप्शन सी। अगला के दिन और रात कब बराबर होती है? दिन और रात कब बराबर होती है, बताइए। जब सूर्य जो है विषुवत रेखा के ऊपर जब रहेगी, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर जब सूर्य रहेगी तो दिन और रात क्या होगा? बराबर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ का उदाहरण नहीं है? बताइए, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चना।
ऑप्शन सी हो जाएगा चना। ठीक है, बाकी सब खरीफ का उदाहरण है। अगला देखिए 27 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा मूलतः बिहार का भाषा नहीं है। बिहार का भाषा नहीं है, मगधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। अवधी जो है यूपी का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवन का उदाहरण कौन है बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो व्यापारिक पवन को हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय पवन ऑप्शन बी व्यापारिक पवन। अगला देखिए क्या है, रणथंभौर क्या है। रणथंभौर क्या है, रणथंभौर क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक राजपूत दुर्ग है। रणथंभौर क्या है, एक राजपूत का दुर्ग है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक जो है उपबंध निलंबित रहते हैं। कौन निलंबित रहते हैं ये बताइए। तो वो हो जाएगा मूल अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में। देखिए बताइए, पाटलिपुत्र का जो वर्णन है कहाँ मिलता है। ठीक है, तो मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं 32 नंबर कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया। बताइए किस जगह के नागरिकों ने उनको अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। कब आया था, अगस्त 1921 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। कहाँ हो जाएगा, बिहार शरीफ के। अगला देखिए 33 नंबर क्या है कि हरित गृह को प्रभावित होती है। हरित गृह को प्रभावित होती है, बताइए कौन प्रभावित होती है। तो हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की परत जो तो वायुमंडल में होगा तो हरित ग्रीन प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको कौन सी, देखिए सबसे पहले जाने कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको कौन सी बीमारी हुआ है। तो उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। कौन सी, निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष होता है तो हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर। 35 क्या है कि जीव जो है कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है, देखिए जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में कौन से उत्तरदायी होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, तो ऑप्शन डी। चलिए 36 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध के स्राव होने की भूमिका निभाती है। तो ये कौन स्राव होता है, कौन सी हार्मोन इसके लिए, कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है बताइए, कौन सी हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जिसे गाय भैंस में भी ये पहले दिया जाता था दूध उतारने के लिए। ठीक है, खैर खैर अभी इस पर रोक लग गया है। चलिए अगला क्या है कि 37 नंबर कि ध्वनि के डॉपलर प्रभाव नहीं होते हैं जब। बताइए ध्वनि के डॉपलर प्रभाव नहीं होते हैं, कब नहीं होते बताइए, जब क्या होता है। तो जब ध्वनि का श्रोता पर्यवेक्षण से दूर होता है, दूर होगा तो प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर कि सड़क की रोशनी जो होती है परावर्तक साधारणतः होती है। बताइए रोशनी, बताइए सड़क की रोशनी परावर्तक साधारणतः किस दर्पण की बनी होती है ये बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की। किसका, अवतल दर्पण की। अगला देखिए कि डैश के विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। किसका विकर्ण जो होते हैं लंबवत नहीं होते हैं, बाकी सब पर तो लंबवत होता है लेकिन किसका लंबवत नहीं होते। तो समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है और इसका विकर्ण जो है लंबवत नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए मैथ का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग मेहनत कीजिए इस पर, बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर का आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर नहीं बनता है टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम इसका सोल्यूशन भेज देते हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न का आंसर देते हैं, क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है,
44 नंबर मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बनता है तब हमारे पास आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में नदी है बहुत सारा, इसलिए जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम यहाँ पर 46 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। तो 21 वर्ष 1930 में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया भी गया था उस समय। चलिए अगला देखते हैं कि विश्व धरोहर स्थल रोवन द्वीप, कौन सा, रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। रोवेन द्वीप किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिव समंदरम जलप्रपात किस नदी पे है। आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। शिव समंदरम बताइए, शिव समंदरम कहाँ हो जाएगा, कावेरी, शिव समंदरम कावेरी। अगला है कि विकलांगों के लिए, देखिए विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है बताइए, किस रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर एबी लिम्पिटिक्स के रूप में, तो ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश भारत में राज किया। तो शुंग वंश के बाद भारत में कौन सा राजा आया था, तो कन्नौ वंश। हसीन मसुकसा इसका ट्रिक होता है, ठीक है, तो उससे आप लोग पकड़ लीजिएगा। अगला क्या है कि किस आंदोलन के नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो ये खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन डी, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलिए अगला 53 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान, किसने फरमान जारी किया था, तो ये फर्रुखसियर ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाया, किसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखते हैं क्या है 55 नंबर प्रश्न कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तब सबसे पहले पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में जो वायसराय बना था तो हो जाएगा अल्मीडा, अल्मीडा, उसके बाद अलबुकर्क आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 56 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद, देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था। देखिए दो उप दीवान बनाया था, एक बिहार में बनाया था तो राजा सिताब राय को, ठीक है, सिताब राय बिहार में, और रजा खान को बनाया था मुर्शिदाबाद में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। तो ये 1857 के क्रांति के बाद कौन सा आयोग आया था जिसके तहत फौजों का रेशियो को सही किया गया था, तो ये हो जाएगा पील आयोग, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग आया था। हंटर आयोग आया था जलियांवाला हत्या बाग में। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। तो कांग्रेस के गरम दल नेता कौन थे ये बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। 59 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। एक देवता का स्थान किस राजा के युग में इनको प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो ये कनिष्क के समय में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसके बाद मोटर व्हीकल प्रश्न स्टार्ट होगा। अगला क्या है कि देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। साइमन कमीशन आया था सबसे पहले याद रखिए 3 फरवरी 1928 को आया था। और इसका विरोध क्यों किया गया था ये बताइए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार
बिना बीमा, देखिए बिना बीमा वाहन चलाने पर, अगर बिना बीमा के वाहन अगर चलाते हैं तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है कि नो पार्किंग चिन्ह का रंग जो है संयोजन क्या होता है? नो पार्किंग का, देखिए हमेशा देखिएगा नो पार्किंग का कैसा चिन्ह होता है बताइए? तो नो पार्किंग का हो जाएगा लाल और सफेद, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्या, 63 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वाहन जो है रेड लाइट पर नहीं रुकता है, देखिए अगर रेड लाइट पड़ा और वाहन नहीं रुका तो उसमें पहला जुर्माना कितना का होता है? बताइए, तो उसका जुर्माना कितना का होगा? अगर रेड लाइट पर नहीं रुका तो ये हो जाएगा 5000 रुपये का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर कौन सा कानून का उल्लंघन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 184, धारा 184 का उल्लंघन होता है। अगला 65 नंबर देखते हैं कि यू टर्न प्रतिबंधित चिन्ह किस श्रेणी का होता है? तो यू टर्न प्रतिबंधित श्रेणी का चिन्ह तो प्रतिबंधित धात्मक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या, अगला क्या, अगला क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों को कितना राशि दी जाती है? कितने मृतक को मर गया तो उसके परिजन को कितना दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका 2 लाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्या, स्कूल अहेड ट्रैफिक संकेत किस श्रेणी में आता है? तो स्कूल अहेड अगर लिखा रहेगा तो इसका क्या समझना है कि चेतावनी ये संकेत है, मतलब आगे स्कूल है, मतलब धीरे धीरे जाने के लिए बोलता है। चलिए अगला क्या है, 68 नंबर कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया है और फिर भी वाहन चलाया गया तो सजा क्या होगी? अगर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया और फिर भी अगर आप लोग चलाते हैं वाहन तो आपको 10,000 रुपया की सजा हो जाएगी। कितनी? 10,000 रुपया। ठीक है अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैफिक चिन्ह केवल दोपहियों वाहन पर लागू होता है? कौन सा ट्रैफिक चिन्ह जो केवल दोपहियों के लिए होता है? तो दोपहिया वाहन निषेध। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगला देखिए 70 नंबर कि वाहन की पंजीयन पुस्तिका यानी कि आरसी में बदलाव करवाने के लिए कितने दिन के अंदर आवेदन करना होगा? बताइए कितने दिन का आवेदन करना होगा? तो 30 दिन के अंदर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत जो है रोके को प्रतीक है? मतलब अगर रोके के स्टॉप अष्टभुजाकार के स्टॉप लिखा रहता है तो ऑप्शन सी, ऐसे 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 करके नहीं लिखा रहता है यहाँ स्टॉप। ठीक है, तो वही तो हो गया स्टॉप। अगला देखिए क्या है कि 72 नंबर प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग द्वारा, ठीक है, वाहन चलाने पर किसके विरुद्ध दंड निर्धारित है? बताइए किसके विरुद्ध? तो जो अगर वाहन चला रहा है तो उसके विरुद्ध नहीं, वाहन के मालिक के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पीली झपकटी बत्ती, देखिए पीली झपकटी बत्ती का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सावधानी से चलने के लिए यहाँ पर बोला जाता है, धीरे धीरे। अगला देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या है? 74 नंबर है कि वाहन से काला धुआं निकलना किस नियम के उल्लंघन है? अगर वाहन से काला धुआं निकल रहा है तो इसका कौन सा नियम का उल्लंघन होता है? तो मोटर वाहन अधिनियम धारा 190 के 2 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि नो पार्किंग संकेत कहाँ लगाया गया है? बताइए नो पार्किंग का संकेत कहाँ लगाया गया है? तो हो जाएगा व्यस्त बाजार में। तो ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 76 नंबर कि हेलमेट पहनना किस श्रेणी के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है? अगर हेलमेट मतलब कौन पहनता है बताइए? ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि दो पहिया चालक और पीछे बैठने उसको पीछे बैठने वाला चालक, ये तो यही तो हेलमेट पहनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि संकेत जो ओवरटेक न करे का आदेश देता है वह कैसे होता है? ओवरटेक न करे उसका आदेश कैसा होता है? तो हो जाएगा इसका लाल गोल में दो पहिया, दो गाड़ियां, एक लाल और एक काली। देखिए क्या लाल
गोले में, देखिए लाल गोले में होता है, दो गाड़ी का संकेत होता है जिसमें एक लाल होता है और एक काली गाड़ी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पीयूसी, पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है? पीयूसी यानी प्रदूषण के लिए कितने समय के लिए होती है? तो 1 साल के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 साल। अगला देखिए, हॉर्न प्रोहिबिटेड मतलब कि मना, हॉर्न बजाना मना, जहाँ से हॉर्न बजाने पर कितना दंड दिया जाएगा, बताइए कितना का दंड लग जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा 1,000 रुपया। अगला देखिए, मैंडेटरी साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंडेटरी मतलब एकदम जरूरी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बाध्य करना। तो ऑप्शन बी। 81 नंबर प्रश्न है कि वाहन में स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? स्पार्क प्लग का कार्य क्या है बताइए? तो हो जाएगा इंजन को जलाने के लिए चिराग उत्पन्न करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के लुब्रिकेशन भारी ट्रकों में अधिकतर प्रयोग होता है? बताइए, भारी ट्रकों में अधिकतर उपयोग होता है किस प्रकार में? ग्रेज लुब्रिकेशन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर कि कौन सा जो यंत्र है बैटरी के चार्जिंग को नियंत्रित करता है? बताइए कौन बैटरी के चार्जिंग को नियंत्रित करता है, कौन सा यंत्र हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्टरनेटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आता है, थोड़ा दिमाग लगा के बनाइएगा सारा बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या, अधिकतर आधुनिक कारों में किस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम होता है? तो आजकल क्या जितना भी कार है उसमें मैकफर्सन स्ट्रम होता है। किस प्रकार का? मैकफर्सन स्ट्रम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर कि रेडिएटर कैप, देखिए रेडिएटर कैप का कार्य क्या है? रेडिएटर कैप क्यों होता है ये इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो रेडिएटर कैप का होता है दबाव को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए होता है? दबाव को नियंत्रित करना। अगला देखिए 86 कि यदि वाहन जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, वाहन जो स्टार्ट नहीं हो रहा है और बैटरी जो है सही है, तो समस्या संभवतः किसमें हो सकती है? किसमें होगी? ठीक है, स्मार्ट तरीके से सोचिए, स्मार्ट स्टार्टर मोटर में। किसमें हो जाएगा? स्टार्टर मोटर में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर प्रश्न क्या है कि वाहन का क्लच मुक्तक किस कार्य के होता है? वाहन का क्लच मुक्तक किस कार्य का होता है? हो जाए गियर बदलने में ये सहायक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गियर बदलने में सहायक होता है। 88 नंबर प्रश्न क्या है कि इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन के भागों को चिकनाई देना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि एयर फिल्टर की, देखिए एयर फिल्टर की सफाई जो है नहीं करने से क्या समस्या आ सकती है? एयर फिल्टर की सफाई अगर नहीं करेंगे तो माइलेज इसमें कम देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि एयर फिल्टर को साफ करना जरूरी है। अगला क्या है कि अधिक गर्म होने पर इंजन से धुआं क्यों निकलता है? अधिक गर्म होगा तो इंजन से धुआं क्यों निकलेगा? तो रेडिएटर काम नहीं करता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या है 91 नंबर, 91 नंबर है कि वाहनों में ड्राइव सॉफ्ट किसका कार्य करता है? वाहनों में ड्राइव सॉफ्ट किसका कार्य करता है? तो इंजन से पहिया तक शक्ति पहुंचाने में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है कि इंजन में अधिक घर्षण से क्या समस्या आती है? इंजन में अगर अधिक घर्षण हो रही है तो इससे गाड़ी रुक जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि रेडिएटर में कौन सा द्रव डाला जाता है? तो रेडिएटर में कौन सा द्रव डाला जाता है बताइए? तो रेडिएटर में हो जाएगा कौन सा द्रव डाला जाता है? तो डिस्क वाटर या कूलेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 94 नंबर प्रश्न है कि गियर बॉक्स में किस प्रकार के तेल का प्रयोग होता है? बताइए गियर बॉक्स में किस प्रकार का तेल? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत आसान प्रश्न। गियर ऑयल का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी। 95 नंबर प्रश्न है कि इंजन में नोइजी साउंडिंग आने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, होता है ना, टुक टुक आवाज इस टाइप का आती है, तो इसका हो जाएगा ऑयल की कमी। किसका? ऑयल की कमी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कि कौन सा यंत्र जो है बैटरी की स्थिति को दर्शाता है? कौन सा यंत्र जो है बैटरी की स्थिति को दर्शाता है? तो कौन सा यंत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर।
97 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इंजन का अधिक गर्म होना किस प्रणाली की खराबी को दर्शाता है। इंजन का अधिक गर्म होगा तो किसका खराबी होगा बताइए। तो ये हो जाएगा कूलिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाने वाला भाग कौन है। इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाने वाला भाग कौन है। तो ये हो जाएगा क्लच, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लच। 99 नंबर प्रश्न है कि वाहन की ब्रेक लाइन में कौन सा द्रव होता है। वाहन की ब्रेक लाइन में कौन सा द्रव होता है। तो ये हो जाएगा ब्रेक ऑयल, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रेक ऑयल। 100 नंबर प्रश्न है कि वाहन के टायर्स में हवा के दबाव जो होता है कम होने से क्या समस्या होती है। तो अगर कम हो तो टायर जल्द घिस जाता है। यहाँ पर अगर दबाव कम मिलेगा यानी कि हवा कम रहता है तो टायर जल्दी घिसता ही है, तो इसलिए हवा प्रॉपर रखना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा इसका पूरा पीडीएफ जो है हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। आप लोग वहां से जरूर उसको डाउनलोड करिए, वहां भी जुड़िए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और कुछ बात हो तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट में, ठीक है। अगर स्लो लग रहा है तो 1.25 या 1.5 पकड़ आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।